यहाँ लाखों आदमी है और लाखों घर है। यहाँ 5000 घर क्यों बतलाया गया है? सरकार से निवेदन है, हम जनता के जान ले एक नीरज के बसा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना मेरे आदमी है, ना आगे पीछे कोई है। दूसरे का झूठन मार के बच्चों को मैं पाल रही हूँ। बताओ ये बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी? जीवन भर में यही है कमाई हमारे पास रही है, हमारे घर में छत है हमारे सर पे, उसके लिए भी इन्होंने अत्याचार कर रहे हैं। तो घर नहीं रहेगा तो फिर हम जाएंगे का, ये बताइए। एक तो घर ही रहता है, लोग रोजी रोटी 2 रोटी कम पैसे कमा के रहता है, कोई बात नहीं 2 रोटी खा लेंगे, मगर घर रहेगा कोई नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे हम? बूढ़े बच्चे सब है हमारी गली में, तो ऐसे जिनके पैर भी टूटे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे डरे हुए कि मम्मी घर टूट जाएगा, मम्मी घर टूट जाएगा, क्या कहे उनको? गाँव से घर मकान बेच के यहाँ आए और यहाँ भी मकान तोड़ने आ रहा है, कहाँ जाएंगे? हम करेंगे सब चीज, सुनेंगे सब चीज करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। बेशक जान दे देंगे, सब जान दे देंगे, मगर हम किसी की नहीं सुनेंगे। यहाँ लाखों आदमी है और लाखों घर है। यहाँ 5000 घर क्यों बतलाया गया है? इतना पब्लिक है, हमारा झूठ बोल के क्यों बोला गया है? सब नापी हो गया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर नोटिस क्यों आ गया? क्यों नोटिस चिपका के गए? कह रहे कि बिजली कट जाएगा, पानी कट जाएगा 15 तारीख लग, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? यही बात है, यही हम लोग को प्रस्ताव रखना है सरकार के पास कि जब तक होगा ना हम लोग हटेंगे नहीं। कह रहे कि डीएम ऑफिस चलो, हम क्यों जाएंगे? जो ऑफिसर है यही बुलाइए, सबको यही बुलाइए। ये लोग कह रहे वकील करो, ये करो, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बताइए? हम सब सुनिए, सब पैसा हम लोग घर पे लगा दिए। बताइए हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? एक भाई कह रहे कि खाली करिए, कहाँ जाएंगे हम? घर में हम लोग के बेच के लोग गांव से लोग घर बेच के आए, गांव तक की बेच के और यहाँ उनने बना लिया है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए यहाँ पानी नहीं था, बिजली नहीं था, हम लोग दिया जला के रहे हैं। पानी जगतपुर से भर के ले आए हैं, 10 लीटर पानी भर के लाए हैं। हम लोग समझ जाइए। कहाँ गई सरकार? यहाँ सीवर आ गया, बिजली आ गया, राशन कार्ड बन गया, फिर कहाँ इसका किसको उनका है बताइए? जो ये केस जीता वो मालिक कहाँ का रहने वाला? तो मालिक सामने आए। मालिक है सुनने मारा, पाकिस्तान का मालिक है, जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, पाकिस्तान का सुनने मारा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था जब इसको जमीन दी गई है। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान और अपनी जमीन जायदाद छोड़ के कहाँ जाए? ऐसे कहा जा रहा है। प्लॉट अलॉट हुआ है तो उसमें कितना परिवार रहता होगा? इसमें कम से कम 5 लाख की तादाद है, ज्यादा ही ज्यादा। सरकार की तरफ से कुछ हुआ एक्शन आप सबके लिए? हमारे बाप दादा ने एक भाई चोर चोर हमारे मकान बनाए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन हमें इस चीज का जवाब दे दे। हम लोगों ने एक पैसा दिया मकान का। अगर ये बात अगर झूठी थी तो ये SDM और DM उस टाइम कहाँ थे जब अपने मुहर लगा रहे थे हमारे पापा टोनी पे? क्यों मुहर लगाया? हम लोग सुनिए, नोटिस भेज दिया इन्होंने, नोटिस भेज दिया तो लाइट और बिजली पानी काटने का वो दे रहे, उसके बाद तोड़ने आ जाएंगे। तो अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे भाई? ये हमारा सर रातों को नींद नहीं आती है। मेरे पापा कल रात को रो रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा। देखिए लोग सन 90 से यहाँ पर रह रहे हैं। दिल्ली सरकार को टेक्निकल इशू था, एक तो जवाब ढंग से नहीं देते, कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दायर करते हैं। उन्होंने 2015 में भी गलत हलफनामा दायर करा। अरे ग्राउंड रियलिटी तो चेक कर लो, आप कर क्या रहे हो, कौन कहाँ रह रहा है, कुछ भी आ रहा है। और एक फीता ले लिया, जब नापने आए थे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट वाले, उन्हें ये भी नहीं पता था मैं नापना कहाँ से है, नापना किसको था और कितनों को नाप दिया। हालत इतनी स्थिति खराब है दिल्ली सरकार का, आज एक भी आदमी यहाँ पर आए होंगे कहने नहीं आया हुआ। और जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा,
आप विधायक के पास जाते हैं, विधायक हाथ जोड़ लेता, कहता है मेरी दिवाली खराब कर रहे हो। अरे यहाँ पर हजारों लोगों की दीपावली खराब है, 19 तारीख के इनके घरों पे चस्पा दिया दिवाली से एक दिन पहले। देखो 20 तारीख को ऑर्डर है तो 5 लाख परिवार रह रहे हैं, वो जाएगा कहाँ लेके जाएगा? कोई जवाबदेही नहीं थी। और इतना इंसेंसिटिव सरकार है दिल्ली सरकार, केजरीवाल जो गरीबों का बनता है, अरे वो तो देख तो लेता। दीपावली से पहले इनके घरों पे खाली करने के, बिजली काटने के, पानी काटने के, सिलेंडर नहीं देने के नोटिस चिपका दी। केजरीवाल ने तो 48 करोड़ अपने घर पे लगा दिए, और इन लोगों के लिए क्या हुआ? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मैंने सन 14 में सबको पास करा दिया। अरे जब पास कर दिया था तो फिर ये आज ड्रामा क्यों हो रहा है सारा का सारा? कौन लोग आगे, क्या स्थिति है ये? बैठे बैठे आ गया है, वो परेशान होकर बैठे हुए हैं। किसी का अभी पीछे बैठे हुए बुजुर्ग आदमी अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लाल टी शर्ट पहन रहे हैं। अगर सरकार को इसे जमीन देनी है तो इतनी सारी सरकारी जमीनें पड़ी हैं, वो जमीन दे दे। हम लोग अपने घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे? हमें प्रशासन से ये जवाब चाहिए। दिल्ली में इतना जुगी पड़ा हुआ है, जुगी तो टूट नहीं रहा है, टूटी नहीं है, हम लोग बिल्डिंग तोड़ने जा रहे हैं, एक पैसे का मकान बनाया। वही तो करे हैं। बोलना है कि यहाँ का जनता का क्या कसूर है, और यहाँ की जनता ने हर सरकारी कागजात के नियम कानून कायदे मनी लैंड जमीन के सारे साबूतों के साथ इस जमीन पर अपना अधिकार लिया है। और साथ साथ हम सब यहाँ का रिफ्यूजी नहीं है, हम हिंदवासी हैं, हम पाकिस्तान कहीं विदेश से नहीं आए हैं। हमारे विदेशी लोग आके हमको यहाँ से बेदखल करने का आर्डर कैसे पास किया गया? हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है, इसके साथ हमारा न्याय किया जाए। भैया देखो, हम करेंगे सबकी, सुनेंगे सबकी, करेंगे हम अपनी, हम किसी की नहीं सुनेंगे। बेशक जान दे देंगे, सबके लिए जान दे देंगे, मगर हम किसी की नहीं सुनेंगे। चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे डीएम हो, कोई भी हो, किसी की नहीं सुनेंगे। एक नीरज के लिए सरकार हम लोग के साथ ना इंसाफी कर रहे, तो सरकार से निवेदन है हम जनता के जान ले ले, एक नीरज के बसा दे। सरकार से ये भी निवेदन है इतने जनता को जान लेने के हत्या मत करें, नीरज को बसा दे। हम लोग परेशान है, भैया हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, 40 अपनी जान दे देंगे, घर नहीं खाली करेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना मेरे आदमी है, ना आगे पीछे कोई है। दूसरे का झूठन मार के बच्चों को मैं पाल रही हूँ। बताओ ये बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं खाली रहने के लिए इन्होंने सोच लिया कि इनके लिए परेशान मत करिए, और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा त्योहार हम लोगों को बर्बाद कर दिया है। एक बात बताइए कि हम लोग क्या गलती थी? इन लोगों ने बोला नापने के लिए, हमने नापने दिया आराम से कि हमें बताइए कि इतना बिघा क्या है क्या नहीं। पूरे जीवन भर में यही है कमाई हमारे पास रही है, एक हमारे घर पे छत है हमारे सर पे, उसके लिए भी इन्होंने इसलिए अत्याचार कर रहे हैं। हमारे को ये कह रहे हैं कि नीरज कुमार की जमीन है, बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम 20-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जिंदगी भर की जो कमाई थी वो मकान है वो भी हमारी जब से छीन रहे हैं। बताओ हमारा क्या होगा? इतने साल से जमीन 30-40 एमटीएनएल बिल हमारे पास, दिल्ली जल बोर्ड बिल हमारे पास, सब कुछ, क्या सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की, उसके बाद भी ये हाल हो रहा है हमारा। हमें क्या दिलासा दे? हमारे लिए क्या करेंगे ये? हम तो चुप करके चले जाएंगे, हमें तो चुप कर जाएंगे ना, आगे तो कानून चलता रहेगा। हमारी मकान बचा सकते हैं लोग। सर घर नहीं रहेगा तो फिर अब जाएंगे कहाँ, ये बताइए। एक तो घर ही रहता है, लोग रोजी रोटी, 2 रोटी कम पैसे कमा के रहता है, कोई बात नहीं 2 रोटी खा लेंगे, मगर घर रहेगा कोई नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? अब बूढ़े बच्चे सब है, हमारी गली में तो ऐसे जिनके पैर भी टूटे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए? एक महीने से कुछ खा नहीं पे, फिर टेंशन में बच्चे 4 लड़कियां हमारे कहाँ लेके जाएंगे रोडों पे? ऐसे ऑर्डर दिया 40 साल से रह, कोई एक दिन 2 दिन की तो बात है नहीं कि चलो खाली कर दो। जब से कहाँ गया था वो, जब से कहाँ गया? गाँव से घर मकान बेच के यहाँ है, और यहाँ भी मकान तोड़ने आ रहा है, कहाँ जाएंगे? घर को बनाने में छोटे छोटे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। छोटे छोटे बच्चे डरे हुए कि मम्मी घर टूट जाएगा, मम्मी घर टूट जाएगा। क्या कहें उनको, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों की पढ़ाई? जैसे प्रशासन ने ऑर्डर दिया है कि 20 तारीख को घर तोड़ना है, और जैसे हमारी इनसे बात हुई तो पता चला कि 5 लाख परिवार यहाँ रहते हैं, तो उन 5 लाख परिवारों को यहाँ से हटाएंगे तो रखेंगे कहाँ? यही सवाल है, और यही जवाब प्रशासन को देना चाहिए।